बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कप्तान का अचानक इलेक्शन के हवाले से हैरान कर देने वाला फैसला। अब ये क्या गेम है, पीडीएम सोच में पड़ गई। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को बाकायदा दावतनामा भेज दिया। क्या हुकूमत की हिम्मत जवाब दे चुकी है और निगरान सेटअप के लिए बातचीत शुरू होने वाली है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमत की कोशिश थी कि किसी तरह से ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन वो तमाम तर हथकंडों के बावजूद बुरी तरह से नाकाम हुए। उनकी हर गेम, हर प्लानिंग उल्टी पड़ गई और इमरान खान की मकबूलियत में कमी की बजाय दिन ब दिन इजाफा होता गया। अब मरियम नवाज को जिस खाली खोली बयानिया के साथ अवाम में लाने की कोशिश की गई है और मरियम नवाज ने लंदन से सर्जरी करवा के वापस आने के बाद इमरान खान की कॉपी करके लोगों से ओथ लेना शुरू किया हुआ है, इससे सोशल मीडिया पर इनकी और भी सारिफीन की जानिब से ठुकाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि जब आप लोगों का काम ही इमरान खान को हर चीज में फॉलो करना है, अगर वो किसी की शर्ट पे दस्तखत कर दे तो आप बंदा पकड़ के लाते हैं और उसकी शर्ट पे दस्तखत करवाते हैं। इसके अलावा आप देखें, इमरान खान जो काम करता है मरियम नवाज उसकी कॉपी करना शुरू कर देती हैं। उन्होंने कहा आप लोग मान लें कि आप लोग उसे फॉलो करते हैं क्योंकि आप ज़हनी तौर पर उनसे मुतासिर हैं। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान को टफ टाइम देने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान इनकी तवक्कुआत से ज्यादा तेज और शातिर निकला है। जी दोस्तों, इमरान खान ने जिस तरह से रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इन तमाम सियासी जमातों को रगेद के रखा है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वो इदारे जो अलल ऐलान हुकूमतें बनाने और गिराने का किरदार अदा किया करते थे, वो भी बैकफुट पर जाने पर मजबूर हो गए हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की जारहाना हिकमत अमली है। जब से इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया गया है, इमरान खान एक दिन भी आराम से नहीं बैठा, बल्कि उसने इनकी बैंड बजाए रखी है। अब इमरान खान ने एक और बड़ा अजीबोगरीब फैसला किया और वो ये है कि ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान ने कहा है कि वो कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे कबल इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात के तमाम हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। गुज़िश्ता रोज इमरान खान NA 193 के ज़िमनी इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए थे। इमरान खान ने NA 193 से कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे और जाफर खान लगारी की दिसंबर 2022 में वफात के बाद NA 193 की यह नशिस्त खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने सरदार जाफर लगारी की वफात के बाद शेड्यूल जारी किया, जिसके मुताबिक जाफर लगारी की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 26 फरवरी को होगा। जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक NA 193 राजनपुर में पोलिंग 26 फरवरी को होगी और उम्मीदवारों ने 19 जनवरी तक कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। दोस्तों, इमरान खान ने गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात में बैक वक्त 8 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ने के बाद एक बार फिर राजनपुर के हल्का NA 193 से ज़िमनी इंतखाब में खुद मैदान में उतरने का फैसला किया था। ताहम अब वो 193 के ज़िमनी इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अब इमरान खान की जानिब से एक और फैसला सामने आया, जिसके मुताबिक वो अब कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाब लड़ने के हवाले से अपना फैसला क्यों बदला, इसकी ताहाल वजूहात सामने नहीं आ सकी। दूसरी जानिब पीडीएम इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने लगी है। पीडीएम ने कानूनी माहिरीन से इलेक्शन को इल्तवा में डालने से मुतल्लिक मुशावरत शुरू कर दी है। कानूनी माहिरीन को इलेक्शन को आगे करने की शिकें तलाश करने की हदायत जारी की गई हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट को भी अंदाजा हो चुका है कि इलेक्शन करवाए बगैर कोई चारा नहीं है और हुकूमत की जानिब से जो ये कोशिशें की जा रही है, ये इनको मजीद डिफेम करने के अलावा कुछ नहीं करेगी। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर शिरकत की दावत दे दी है। सरदार अयाज सादिक ने पीटीआई रहनुमाओं को अपनी जमात के नामजद नुमाइंदों के नामों से आगाह करने की दरख्वास्त की है। इलामिया में कहा गया कि वज़ीर आज़म ने आम कौमी चैलेंजेस पर तमाम सियासी कायदीन को एक मेज़ पर बिठाने का फैसला किया है। तमाम कौमी सियासी कायदीन को APC में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी गई है। इलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी APC में बुलाया है और इलामिया के मुताबिक अयाज सादिक के PTI रहनुमाओं असद कैसर और परवेज खटक से राब्ते हुए हैं। अयाज सादिक ने असद कैसर और परवेज खटक की वज़ीर आज़म से इमरान खान को APC में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म ने कल पेशावर में होने वाले एपेक्स कमेटी के इजलास में PTI के 2 नुमाइंदों को भी शिरकत की दावत दी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान को दावत देने की जरूरत क्यों महसूस हुई। उसकी वजह यह है कि इमरान खान जिस पॉइंट पर अड़े हुए थे और अभी भी उन्होंने जिस तरफ इशारा किया था, बिलाखिर दफ्तर खारजा को भी यही बयान देना पड़ा कि अफगान क़यादत के साथ मिलकर हम खित्ते से दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं। और इमरान खान की भी यही पॉलिसी थी कि किसी भी तरीके से अफगान तालिबान पर अपना असर और सूख इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को हमेशा के लिए खत्म किया जाए।
वो अलग बात है। जब से इस इम्पोर्टेड सरकार ने इक्तदार संभाला है तब से अंदरूनी मसाइल को इस तरह से हवा दी है पाकिस्तानी अवाम पर, महंगाई के बम और मुल्क के अंदर इंतशार और बदमनी फैलाने के लिए जिस तरह से इन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं, जो मामलात हुए हैं उसकी वजह से मसला अफगानिस्तान इनकी प्रायोरिटी में नहीं था, जिसकी वजह से वहां पे भारत को कदम जमाने का मौका मिला। और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी दहशतगर्द तंजीम की जानिब से तबाहकुन कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। अगर देखा जाए तो 9 महीनों के दौरान 200 के करीब अटैक्स हो चुके हैं। इमरान खान की जानिब से बड़े सवालात उठाए और उन्होंने कहा कि मेरे दौरे हुकूमत के अंदर बम धमाके बंद क्यों हो गए, तो उसकी वजह क्या है। तो हुकूमत की जानिब से इमरान खान पर इल्जामात लगाए जाते हैं, लेकिन कल दफ्तर खारजा की जानिब से जो बयान जारी किया गया था उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम चाहते हैं कि अफगान क़यादत के साथ मिल बैठकर इस दहशतगर्दी के मसले पर काबू पाया जाए। दोस्तों, पहले इस हुकूमत की जानिब से ऐसी पॉलिसी अपनाई गई थी कि जिसके तहत डायरेक्टली अफगान तालिबान पर इसके इल्जामात लगाए जा रहे थे। अफगान तालिबान की जानिब से ये कहा जा रहा था कि हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान के वजीर खारजा की जानिब से एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि पाकिस्तान को अपने अंदर दुश्मन तलाश करने की जरूरत है, हमारे साथ भाइयों की तरह बात करें, हमारे साथ दुश्मनों के लहजे में बात ना करें। और इमरान खान का मौका भी हमेशा से यही रहा है कि मिल बैठ कर अफगान क़यादत के साथ मामला तय करें और वहां पर भारत को कदम जमाने का मौका ना दें। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने अभी तक अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसला अफगानिस्तान को हल करने के लिए, वहां पर अमन अमान कायम करने के लिए OIC की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस 2 दफा पाकिस्तान में बुलाई और आलमी सतह पर सफारतकारी की, जिससे अफगान तालिबान के दिलों में भी इमरान खान का एहतराम था और उनकी जानिब से उनकी कोशिशों को सराहा भी गया। इमरान खान की जानिब से यही कहा जा रहा था कि हमारा मगरबी बॉर्डर अगर पुरसुकून होगा, पुरअमन होगा, तो वहां पर दहशतगर्दों को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इस हुकूमत की तरजीहात के अंदर मसला अफगानिस्तान तो था ही नहीं। इन्होंने मसला अफगानिस्तान से जैसे आंखें मोड़ी तो वहां पर दहशतगर्दों को मुनज़्ज़म होने और अफगान तालिबान जो कि पहले ही बद इंतजामी का शिकार है उनको वहां पनपने का मौका मिल गया और उसी वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां शुरू हो गई। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत इमरान खान के साथ बाकायदा तौर पर बैठकर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के मसाइल पर बातचीत करने जा रहे हैं या फिर वो सिक्योरिटी के हालिया मामलात के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इसमें जहां पे एपेक्स कमेटी के अंदर बहुत सारी बातें होंगी, वहीं पर इस हवाले से भी बातचीत हो सकती है। दोस्तों, दूसरी जानिब ये ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही वो ये है कि तहरीक इंसाफ का एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है। एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत के लिए नहीं जा रहे। एपेक्स कमेटी इजलास की सिर्फ जुबानी दावत दी गई। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई और परवेज खटक ने मौकफ अपनाया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि परवेज खटक ने कहा है कि एपेक्स कमेटी इजलास की सिर्फ जुबानी दावत दी गई है, हमारे खिलाफ हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं और दूसरी जानिब हमारे साथ इस तरह से बात की जा रही है। हर चीज का कोई तरीका कार होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दहशत गर्दों के खिलाफ ज़रबे अज़्म जैसे फौजी ऑपरेशन का अंदिया दिया था। इस हवाले से कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा था कि पेशावर में बहाए जाने वाले खून का हिसाब कौन देगा, ये कौन बताएगा कि कौन आकर लोगों के प्यारों की जान ले गया। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कर सकती है। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म ऑपरेशन ज़रबे अज़्म जैसा कोई फैसला करेंगे, ताहम दहशत गर्दी के खिलाफ सिर्फ ज़रबे अज़्म जैसा इत्तफाक़ राय पैदा करने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के दौर में ये जंग सवात से शुरू हुई थी और 2015 से 2017 तक दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर जंग लड़ी गई थी। ऐसे में तमाम सियासी जमातों को तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना होगा ताकि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार की जा सके। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।